हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस 2025। जैसा कि आपको पता है कि आज एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसका शिफ्ट 1 का कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे कि किस सेक्शन में से किस टॉपिक का क्या वेटेज रहा है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप की पजल एंड डीआई हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिली है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन वाइज देख रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा यहाँ पे है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसमें हमारा जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट देखने के लिए मिला। सेकंड सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें जो डिफिकल्टी लेवल देखने के लिए मिला है मॉडरेट मिला। थर्ड इज इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें भी डिफिकल्टी लेवल सेम मॉडरेट लेवल देखने के लिए मिला है हमें। एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज में जो डिफिकल्टी लेवल मिला है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, थोड़ा सा रीजनिंग अदर सेक्शंस के कंपैरिजन में डिफिकल्ट देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि ओवरऑल हमारा एग्जाम आज का कैसा था, तो ओवरऑल एग्जाम हमारा मॉडरेट लेवल था, ठीक है। जो हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस का आज एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट वाइज कि आपके किस क्वांट में किस टॉपिक से क्या वेटेज था वो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस टॉपिक का क्या वेटेज था, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन हमने यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने देखिए अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, जो वेटेज था वो 8 क्वेश्चंस का देखने के लिए मिला है, ठीक है। ये 8 to 9 वेरी कर सकता है। नेक्स्ट इज डाटा सफिशिएंसी। रीजन क्योंकि डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन वो अर्थमेटिक का ही पार्ट होता है, पर यहाँ पर मैंने उसे अदर्स उसमें लिया है। प्रॉपर हमने डाटा सफिशिएंसी अलग कर दिया है, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे देखने के लिए मिले हैं वो 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ए डीआई। यहाँ पर 3 डीआई आई थी, एक पाई चार्ट पे बेस्ड थी, एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी और एक बार ग्राफ पे बेस्ड थी, ठीक है। यानी जो 3 डीआई थी वो उसमें 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। 15 मार्क्स का हमारा डीआई का वेटेज देखने के लिए मिला। नेक्स्ट टॉपिक इज केसले डीआई। केसले डीआई हमारी एक केसले डीआई आई थी, ठीक है, जिसमें डाटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था और जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 पूछे गए। नेक्स्ट इज ए मिसिंग एंड पैटर्न बेस्ड नंबर सीरीज थी हमारे पास, 2 तरीके की सीरीज पूछी गई थी, ठीक है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 7 आए थे। कुछ मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ पैटर्न बेस्ड सीरीज से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से भी अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे 5 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट इज ए क्वांटिटी कंपैरिजन। क्वांटिटी कंपैरिजन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 थे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए मिले 4। तो ये हमारा टॉपिक वाइज वेटेज था आज क्वांट सेक्शन का, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए मैंने आपको एक एग्जाम से थोड़े दिन पहले कुछ चीजें क्लियर की थी कि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मेंस में जरूर पूछा जाएगा। रीजन क्योंकि इस बार प्रीलिम्स में इसका वेटेज बहुत कम देखने के लिए मिला था। हमारा टोटल 4 डेज 4 शिफ्ट के अकॉर्डिंग 16 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ था, जिसमें से सिर्फ 3 या 4 शिफ्ट में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए मिला था, ठीक है, यानी 1/4 शिफ्ट्स में, ठीक है। तो मैंने ये क्लियर किया था कि हमारा जो मेंस में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक से क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाएंगे, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 में से 10 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस यानी 1/5 पार्ट, ठीक है, 20% इन 2 टॉपिक से ही वेटेज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा था देखिए डीआई और केसले डीआई बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है, केसले डीआई स्पेशली। रीजन क्योंकि केसले डीआई हमारा प्रीलिम्स में भी देखने के लिए मिला है, तो हमें यहाँ मेंस में भी मिला, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी कंपैरिजन तो हमेशा ही मेंस में हमें देखने के लिए मिलता ही है, ठीक है। तो अगर हम इस टॉपिक वाइज वेटेज पहले से हमें थोड़ा सा क्लियर होता है तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाता है और बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होकर चीजों को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास देखिए रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग से अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी से आपके पास 2 क्वेश्चन थे। मशीन इनपुट आउटपुट से आपके पास 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 6 स्टेप वाला मशीन इनपुट आउटपुट आपसे पूछा गया था। इसमें आपके पास 4 पजल आई थी। देखिए फर्स्ट पजल मंथ एंड डेट पे बेस्ड थी। सेकंड पजल आपके पास डे पे बेस्ड थी। मैंने उसमें सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। फर्स्ट पजल तो थी ना वो मंथ और डेट पे बेस्ड थी, ठीक है, जिसमें सिटी नेम भी थे साथ में इंक्लूडेड। सेकंड जो पजल थी वो डे स्पेस पे थी, जिसमें गेम्स का कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। थर्ड पजल हमारे पास स्क्वायर बेस थी और एक पजल हमारे पास ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। तो टोटल 4 पजल देखने के लिए मिली है, जिनके 20 क्वेश्चन से पूछे गए थे। नेक्स्ट इज ए डाटा सफिशिएंसी, जो स्टेटमेंट बेस पूछी गई थी, जिसपे क्वेश्चन हमारे 3 थे, ठीक है। न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग पूछी गई थी, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 थे, ठीक है। नेक्स्ट इज ए मीनिंगफुल वर्ड नंबर बेस्ड, ठीक है,
जो एक क्वेश्चन हमारा मीनिंगफुल वर्ड से पूछा गया था और एक क्वेश्चन हमारे पास नंबर बेस्ड से था। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और मिसलेनियस अगर हम कहें तो 3 क्वेश्चंस हमारे मिसलेनियस से थे। ठीक है, तो ये वेटेज हमारा रीजनिंग का देखने के लिए मिला है। रीजनिंग का जो डिफिकल्टी लेवल था अगर हम बात करें तो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अदर सेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा सा रीजनिंग डिफिकल्ट देखने के लिए लगा है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड सेक्शन हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखिए हमारे पास 2 पैराग्राफ देखने के लिए मिले थे, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 थे। 6 क्वेश्चन पे बेस 2 पैराग्राफ देखने के लिए मिले। ठीक है, नेक्स्ट इज ए क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इससे भी हमारे 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। नेक्स्ट इज ए पैराजंबल। पैराजंबल से भी हमारे 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ठीक है, एरर डिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एरर डिडक्शन से भी हमारे 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट इज ए कनेक्टर। ठीक है, इससे भी हमारे 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। डबल फेलर्स एंड जंबल सेट से भी 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ये वेटेज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिफिकल्टी लेवल था वो मॉडरेट था। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल था, स्टूडेंट इजिली कर पा रहे थे, इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर हाँ मॉडरेट था। ठीक है, नेक्स्ट इज ए जीए यानी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जिसमें हमारे पास इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, T20 वर्ल्ड कप से, DGCA हेड से, ठीक है, एमसीसी मेंबरशिप से, बीमा सखी योजना से, लोकपाल देव, ब्रिक्स से पूछा गया था, WHO से पूछा गया था। तो ये हमारे कुछ आपके जर्नल अवेयरनेस के टॉपिक से हमारे क्या है क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक वाइज अगर हम वेटेज की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस का। तो ये हमने टॉपिक वाइज वेटेज देखा है, कंप्लीट एनालिसिस देखा, कि जिससे हमें ये चीज समझ होती है कि हाँ हमें आगे के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, अदर्स एग्जाम्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। और जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है उन्हें तो सीखने के लिए मिला ही। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।